मगर इतनी तो समझ रखिए कि जो युद्ध की शुरुआत करता है, महिलाओं का रेप करता है, उनको नंगा घुमाकर उनकी परेड कराता है, मासूम बच्चों को उनके माता पिता के सामने गाड़ियों से कुचल देता है, किसी की आंखें निकाल दी जाती हैं, किसी का गला काट दिया जाता है, फिर भी आप निर्दोष के बजाय हमला करने वालों का समर्थन कर रहे हैं, तो ये बताता है कि आप खुद कितने घिनौने किस्म के आदमी हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं लकी और आप देख रहे हो लकी टॉक्स। दोस्तों, इस बात से खून खौल जाता है कि दुनिया में कोई भी सभ्य इंसान या समाज किसी की भी मौत पर जश्न कैसे मना सकता है। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आपको इजराइल सही लगता है, आप खूब समर्थन करिए। आपको फिलिस्तीन सही लगता है, उसका भी समर्थन करिए। मगर इतनी तो समझ रखिए कि जो युद्ध की शुरुआत करता है, महिलाओं का रेप करता है, उनको नंगा घुमाकर उनकी परेड कराता है, मासूम बच्चों को उनके माता पिता के सामने गाड़ियों से कुचल देता है, किसी की आंखें निकाल दी जाती हैं, किसी का गला काट दिया जाता है, फिर भी आप निर्दोष के बजाय हमला करने वालों का समर्थन कर रहे हैं, तो ये बताता है कि आप खुद कितने घिनौने किस्म के आदमी हैं। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने देश के कुछ नामचीन लोग, कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आतंकवादियों का पुरजोर समर्थन कर रही है, और तो और कांग्रेस भी अब इस पे कूद पड़ी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC ने भी ऐलान कर दिया है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके लिए सही गलत गया भाड़ में। देश की जनता क्या सोचती है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको खुश करना है तो एक खास रीजन को, एक खास वर्ग को, जो चुनाव में आपका सपोर्ट करे। और अगर सच में ऐसा ही है तो इससे ज्यादा घिनौनी पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। और फिर आप ही लोग चिल्ला चिल्ला कर दूसरी पार्टियों पर धर्म की राजनीति करने का ज्ञान पेलते हैं। दोस्तों, बेशक हमस ने इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी और गहरी चोट पहुंचाई है, मगर याद रखना, इजराइल ने भी हमस को नक्शे से मिटा देने की कसम खाई है और पलटवार करके ऐसा हमला किया है कि हमस तो दूर, हमस का समर्थन करने वालों की भी 1000 पुश्तें याद रखेंगी। क्योंकि दोस्तों, इजराइल वो देश है जिसने अकेले ही कई अरब देशों को 5 दिन में धूल चटा दी थी, और आज तो वो और भी ज्यादा ताकतवर देश बन गया है। तो हमस किस खेत की मूली है। इसलिए जो लोग मौत के इस नंगे नाच में खुश होकर तालियां पीट रहे हैं, उनसे बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रुक जाओ, फिर ताली नहीं अपना सिर पीटोगे, वो भी अगर बचे तो। किसी और की मौत का, किसी और की बर्बादी का जश्न मत मनाओ। दोस्तों, इस मुद्दे पर आगे हम और भी वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए अपना ख्याल रखें और बेगुनाहों के लिए प्रार्थना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।